सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है, इन दोनों को किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। नाड़ी प्लस शोधन, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है नाड़ी शोधन। नाड़ी जो है हमारे शरीर में प्राणों का प्रवाह करती है और शोधन मीन शुद्धिकरण, उस क्लिनजिंग, नाड़ियों में अगर कोई ब्लॉकेज है उसको क्लीन करना नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है इसके लिए हम अपने राइट हैंड में विष्णु मुद्रा का प्रयोग करेंगे। थंब के पास वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पे लगाना है, मिडिल फिंगर को भी थंब के बेस पर लगाना है और लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा लगा करके रखना है। ये तो है मुद्रा जो हमें इस प्राणायाम के अंदर यूज करनी है। ये वाला प्राणायाम हो या सूर्य भेदी, चंद्र भेदी या अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसमें इसी मुद्रा का उपयोग करना है। अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा, डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा, तो आप इसमें इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप पर लगा दें, ये वायु मुद्रा हो जाएगी और इस मुद्रा को लगा करके भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम है कि एडवांस लेवल का प्राणायाम है। तो जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी अपना अभ्यास किया है, योग का शुरू किया है अभ्यास करना, तो उनके लिए एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1 या वेरिएशन 1 हम जिसे कहें। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको सेम मुद्रा वही लगानी है, आपको विष्णु मुद्रा राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा लगा करके रखना है। राइट नॉस्ट्रिल से क्लोज करना है। हमेशा कोई भी प्राणायाम हो वो आपको ब्रीदिंग का, वो प्राणायाम आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही स्टार्ट करना है। लेफ्ट से पहले एक्सहेल कर देंगे श्वास को पूरा और लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से ही एक्सहेल। शुरुआत में आपको जो इसका रेशो रखना है वो 1:1 रेशो रखना है। मतलब आप 4 सेकंड अगर इनहेल करने में लगा रहे हैं, सांस लेने में 4 सेकंड लगा रहे हैं, तो सांस छोड़ने में भी 4 सेकंड ही लगाना है। किस तरीके से करना है, 5 बार करना है इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, सेम 5 बार राइट नॉस्ट्रिल से। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग प्राणायाम भी बोलेंगे इसको हम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं या इसको आप इजीली कंफर्टेबल होकर के कर पाते हैं, तब आप जाकर के नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से करना है इसको, फर्स्ट मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। विष्णु मुद्रा लगाएं राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा, राइट नॉस्ट्रिल, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपना कमर गर्दन एकदम सीधी रखें, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें, फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड रखें। कीप जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखें, आंखें बंद रख के करें। राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब से क्लोज कर दें, लेफ्ट से श्वास खाली करें, लेफ्ट से ही इनहेल करें। ध्यान रहे जितना आप इनहेल कर रहे हैं उतना ही टाइम एक्सहेल करने में लगाएं। मैं काउंटिंग करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप करें। इनहेल 1 2 3 4, exhale 4 3 2 1, second round, inhale 1 2 3 4, slowly exhale 4 3 2 1। ऐसा प्रैक्टिस आपको 5 बार करनी है। लेफ्ट से ही लेना है और लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है, सेम। अब आपको राइट नॉस्ट्रिल के लिए करना है। विष्णु मुद्रा लगा करके रखें राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा लगा के रखें। अब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देना है। राइट से पहले पूरा श्वास खाली कर दें। अब राइट से इनहेल करें, सेम आपको 4 सेकंड इनहेल करने में लगाना है। मैं काउंटिंग करती हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिस करें इसका। Inhale 1 2 3 4, slowly exhale 4 3 2 1, second round, inhale 1 2 3 4,
धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। 4 3 2 1। राइट नॉस्ट्रिल से भी आपको अपना जो ब्रीदिंग है 5 राउंड कंप्लीट करना है। इसको प्राणायाम जो है वो पूरा तसल्ली से करें, जल्दीबाजी में ना करें, और श्वास बिल्कुल धीरे 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 ऊपर लेना है और धीरे धीरे ही श्वास को खाली करना है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपका चेस्ट, छाती पूरी फूलनी चाहिए, पेट बाहर की तरफ, और जब एक्सहेल करें तो धीरे धीरे पेट अंदर की तरफ और चेस्ट पूरा डाउन। इनहेल करने पर एक्सपांड होना चाहिए, फैलना चाहिए आपका, और एक्सहेल करने पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये जो ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग थी, जो 5 राउंड आपको मैंने बताया कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 राउंड करना है, 5 राउंड राइट नॉस्ट्रिल से करना है। ये तो उन योगा प्रैक्टिशनर्स के लिए हैं जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी अपना योगा अभ्यास स्टार्ट किया है, और जो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का वेरिएशन नंबर 2 है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप जो इनहेल करते हैं, जिसको हम पूरक कहते हैं, योग की लैंग्वेज में अगर बात करें तो उसे पूरक कहते हैं, फिर श्वास को रोकना होता है, उसे बोलते हैं कुंभक, और फिर श्वास को खाली करना होता है, उसे बोलते हैं रेचक। इसमें भी आपको शुरुआत में रेशो 1:1:1 रखना है। मीन्स आप अगर 3 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं तो 3 सेकेंड ही उसको होल्ड करें, श्वास को रोक करके रखें, इनहेल करने के बाद अंतर कुंभक लगाना है, और 3 सेकेंड ही आपको एक्सहेल करने में लगाना है। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करें इसका। राइट हैंड में से विष्णु मुद्रा लगाना है, लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा लगानी है। राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब से क्लोज करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है। ब्रीदिंग का जो भी प्राणायाम है वो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करना है। सूर्य बेदी हो, चंद्र बेदी हो, अनुलोम विलोम हो, नाड़ी शोधन हो, लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है। राइट हैंड में विष्णु मुद्रा, लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल राइट थंब से क्लोज करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, पूरा श्वास खाली करें लेफ्ट से। लेफ्ट से ही इनहेल, 4 काउंट इनहेल, 1 2 3 4। होल्ड योर ब्रेथ, दोनों नॉस्ट्रिल क्लोज करके रखें 4 सेकेंड, 1 2 3 4। अब लेफ्ट को क्लोज कर दें, राइट से एक्सहेल करें 4 सेकेंड, 1 2 3 4। अब राइट से ही इनहेल, 4 काउंट, 1 2 3 4। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 4 काउंट, 1 2 3 4। राइट को क्लोज करें, लेफ्ट से एक्सहेल, 1 2 3 4। अब लेफ्ट से ही सांस ले अंदर, 1 2 3 4। रोक के रखें, कुंभक लगाए, 1 2 3 4। लेफ्ट को बंद कर दें, राइट से श्वास छोड़ें, 1 2 3 4। अब राइट से ही वापस लें, 1 2 3 4। रोक के रखें श्वास को 4 सेकेंड, 1 2 3 4। लेफ्ट से एक्सहेल करें 4 सेकेंड, 1 2 3 4। इस तरीके से आपको इस अभ्यास की भी प्रैक्टिस 5 राउंड करना है शुरुआत में। जब धीरे धीरे आप इसमें परफेक्ट हो जाए, अच्छे से करने लगे इस अभ्यास को, आप इसके 11 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं, 21 राउंड भी कंप्लीट कर सकते हैं। कंफर्टेबल होकर के बैठना है इसमें आपको, अपनी कमर गर्दन हमेशा सीधी रखनी है, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बॉडी के किसी भी पार्ट को आपको टाइट नहीं करना है। रेशो का ध्यान रखें, शुरुआत में आपको रेशो 1:1:1 ही रखना है। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो आप इसका रेशो 1:2:1 रख सकते हैं। मतलब आप 3 सेकेंड इनहेल कर रहे हैं तो 6 सेकेंड होल्ड करें और 3 सेकेंड एक्सहेल करें। ऐसे धीरे धीरे आप इसके रेशो को चेंज कर सकते हैं। 1:2:2 भी रख सकते हैं रेशो। 4 सेकेंड इनहेल किया, 8 सेकेंड रोक के रखा, 8 सेकेंड में धीरे धीरे एक्सहेल किया। पूरा अपना फोकस आपको एक्सहेल पे करना है। एक्सहेल करने में आप जितना टाइम लगाएंगे, लंग्स की कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। जो लंग्स में एयर है वो उतनी ज़्यादा रहेगी, जब आप होल्ड करेंगे उससे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पूरक, कुंभक और रेचक। इसके साथ जो हम ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है।
और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है इसमें हम कुंभक नहीं लगाते, अपनी श्वास को अंदर रोक करके नहीं रखते। इसमें केवल श्वास लिया, खाली किया, लिया, खाली किया। नॉस्ट्रल चेंज होता है, इसमें ऑल्टरनेट ब्रीदिंग होती है इसके अंदर भी। तो ये था आपका अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंदर डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, इसके बारे में। और नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है ये एक एडवांस लेवल का प्राणायाम है। जो बिगनर्स हैं उनको वेरिएशन 1 ट्राई करना है पहले, उसको कुछ दिनों तक करते रहें उसका अभ्यास, उसके बाद आप उसका नाड़ी शोधन प्राणायाम का वेरिएशन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का फायदा क्या होता है हमारे शरीर को। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है इसको अगर हम एक प्रॉपर तरीके से करते हैं, सही समय पर करते हैं, शरीर की स्थिति को सही रखते हुए करते हैं, तो ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। इसका सबसे पहले अगर हम फायदे की बात करते हैं, ये आपके बीपी को मेंटेन रखता है। फर्स्ट ब्लड प्रेशर जो है इसको मेंटेन रखता है। नाड़ीज में कोई भी ब्लॉकेज होता है उनको ओपन करने में काफ़ी हेल्प करता है। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, इसकी प्रॉब्लम को ये क्योर करता है। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये प्राणायाम जो है आपका रेस्पिरेटरी आरआर रेट, जो आरआर है रेस्पिरेटरी रेट, उसको भी इम्प्रूव करता है। आपके लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, लंग्स का जो फंक्शन है उसे इम्प्रूव करता है। और ये जो प्राणायाम था, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग हो, जो हमने राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से किया था, इनको आप सुबह के समय करें या रात के समय भी कर सकते हैं सोने से पहले। ध्यान रहे पेट इसमें खाली रहे आपका, और आपको एक इस वाली स्थिति में भी बैठ सकते हैं जैसे मैं बैठी हुई हूँ, या आप चेयर पर या अपने बेड पर कहीं भी इसका बैठ करके अभ्यास कर सकते हैं। और इसका अभ्यास कम से कम आपको 5 राउंड शुरुआत में करना है, धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं। और इसका फायदा आप देखेंगे जब आप रेगुलर इसे करेंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।